बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग में आज लेविस स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं हम। तो कल हमने जो पढ़ा फॉर्मल चार्ज, मगर उसमें मैं एक चीज़ आपको भूल गया कहना कि जो सेंट्रल एटम होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। ये बेटा ध्यान रखना कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे। तो जो फॉर्मल चार्ज में हमने स्ट्रक्चर बनाई, उसमें आप एक ही चीज़ ध्यान रखना, जो भी कंपाउंड दिया होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर लेविस स्ट्रक्चर में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नेगेटिव, कार्बन ट्राइऑक्साइड -2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आयन, कार्बन ट्राइऑक्साइड 2 आयन्स। तो इनकी अगर हम लेंगे लेविस स्ट्रक्चर, अगर हम पहला पार्ट लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें अगर हम क्यू लेंगे, क्यू बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन मोनोऑक्साइड किसके बराबर है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 और 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6। तो इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसके 6 और 4 हो गए 10। तो उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर लेंगे, स्ट्रक्चर मान लेंगे हम कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की पहले ऑक्टेट पूरी करो, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इसके बाहरी गोया कि इसके 2, 2, 4, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन बाहर। यहाँ पर 4, हम 4 लेंगे, 2 और 2 हो गए 4। ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। तीसरा पॉइंट है इसका बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, हो गया बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गए एक बॉन्ड के, ये हो गए 2। इसके बाद है तीसरा पॉइंट लोन पेयर। लोन पेयर बराबर होता है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 माइनस बॉन्ड पेयर 2, वो हो गए 8 के बराबर। ठीक है। पांचवा पॉइंट जो है इसका वो है ऑक्टेट ऑफ कार्बन। ऑक्टेट ऑफ कार्बन शुड बी कंप्लीटेड। तो ऑक्टेट कैसे बराबर आएगी? जो यहाँ पर कार्बन है इसकी ऑक्टेट 1, 2, 3, ये हो गया 2, 2, 4, 2, 6, तो ये हो गई 2 हो गए 8। ऑक्सीजन 2, 2, 4, 2, 6, 6 और 2 हो गए 8। इसका मतलब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लेविस स्ट्रक्चर होगी वो होगी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और इसमें भी वैलेंस एक लोन पेयर रहेगा, ऑक्सीजन में भी एक लोन पेयर रहेगा। दूसरा है हमारे पास NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव, पहला नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 5, सॉरी ये हो गया 2 और 5। ठीक है। ऑक्सीजन का 8, 2 और 6। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसके क्यू किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन, ये है 5 जो है कितने बार है यहाँ पर? नाइट्रोजन 5 एक ही बार है क्योंकि इसमें 1 है, प्लस जो नाइट्रोजन है ये है 2, हो गया 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, प्लस जो इसके ऊपर एक चार्ज है ये 1, प्लस अगर नेगेटिव है तो प्लस आएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस आएगा। यहाँ पर ये हो गया 5, 6 में 12, 1 हो गया 13। इसका मतलब है क्यू 18 के बराबर आएगा। तो दूसरी हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 साइड लेंगे हम। तो इसका 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6 और ये हो गए 2, 8। तो यहाँ पर जो है एक
नेगेटिव है तो यहाँ पर एक लोन पेयर होगी। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है इसका बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर जो है इसका एक ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो हो गए, एक ही बॉन्ड पेयर है नाइट्रोजन के साथ, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए 18 - 2, वो हो गए 60। लोन पेयर octet of nitrogen should be completed। तो अब कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, इसकी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? शाबाश। नाइट्रोजन की ऑक्टेट, नाइट्रोजन की अगर हम डबल बॉन्ड ये लेंगे यहाँ पे, तो ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर 2 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा वो है CO3 2 नेगेटिव। तो इसका पहला पार्ट है क्यू बराबर है, इसमें एक कार्बन है, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन के 6 है मगर 3 ऑक्सीजन है, प्लस यहाँ पर 6 20 22 प्लस 2 हो गई। गया 4 + 6 × 3 और ये चार्ज के 2 हो गए 4 18 + 2, ये हो गए 24। दूसरा जो है इसका स्ट्रक्चर इसकी कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6, तो 2 हो गए 8, 2 2 4 2 6 2 हो गए 8, 2 2 4 2 6 और ये 2 हो गए 8। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O 2 2 4 2 6 तो 2 हो गए 8, इसके ऊपर आएगी 2 नेगेटिव। तो देयरफॉर तीसरा हो गया बॉन्ड पेयर हो गया 24 बॉन्ड पेयर हो गया 6। इसके बाद चौथा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो हो गया 24 - 6 80। तो इसका मतलब है इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है आधा 18 होंगे। ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और ये 2 हो गए 18। स्टे होम, बी से।